नमस्कार दोस्तों। एक क्वेरी जो इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ रखती है वो ये है कि क्या एक रिटायर्ड पर्सन जिसे पेंशन आती है उसे आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आईटीआर फाइल करेंगे तो उस पेंशन में कितना टैक्स लगेगा और गवर्नमेंट के पास पहले से डाटा है कि उसको इतनी पेंशन आ रही है तो आईटीआर फाइलिंग क्यों कंपलसरी है। उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप जब तक सर्विस में रहते हैं तब तक आपको जो सैलरी मिलती है वो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। फॉर्म 16 भी आपका एम्प्लॉयर देता है। लेकिन आपके रिटायर होने के बाद जो पेंशन आती है वो पेंशन सर्टिफिकेट या मैं यूं कहूं फॉर्म 16 आपका बैंक देगा। जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है वो कब देगा? वो जून में देगा, क्योंकि 31 मई तक जो रिपोर्टिंग वगैरह होनी है अलग अलग बैंक से, डिपार्टमेंट्स में से इनकम टैक्स को वो हो जाएगी। उसके बाद सारा डाटा उसमें शो करेगा फॉर्म 16 में। उसके बाद ही जून में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। यानी एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपकी जो कोई भी इनकम हुई है वो उस पेंशन सर्टिफिकेट में दिखाई जाएगी। और अगर आपकी ये इनकम 7.5 लाख से कम है, ये पेंशन सिर्फ और सिर्फ पेंशन से इनकम हो, तब ये पेंशन 7.5 लाख से कम है तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है वो ये कहता है आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी पेंशन 3 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। और आपकी एज 80 प्लस है, यानी आप सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी पेंशन 5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी है। आईटीआर भरना जरूरी है। एक ऐसा पर्सन आर्म फोर्स में थे, वो डिसेबल है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब इनकम टैक्स में एक विंडो प्रोवाइड की है। 75 एज से ऊपर के लोगों के लिए आईटीआर भरना कंपलसरी नहीं है। वो कब नहीं है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, उन्हें पेंशन और उस पेंशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है या किसी भी तरह का डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है वो सेम बैंक के एक ही अकाउंट में आए तो उस 75 प्लस एज के पर्सन को आईटीआर भरना कंपलसरी नहीं है। उन्हें एक फॉर्म 12 BBA भर के बैंक को देना है। बैंक खुद कैलकुलेशन करेंगे, खुद टैक्स निकालेंगे कि इतना इनकी टैक्स लायबिलिटी है, इतना टीडीएस काट लिया जाए। आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। वहीं एक और अच्छी फैसिलिटी 75 एज से ऊपर के लोगों के लिए है। अगर उनकी एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी बनती है तो वो आपको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट ना करके 31 मार्च तक आपका जितना भी टैक्स बनता है वो डिपॉजिट करवा दीजिए। आपको एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है अगर उनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन या फिर उसी बैंक अकाउंट में पड़े पैसे से इंटरेस्ट से है। वहीं अगर इस 75 एज से ऊपर के पर्सन की अगर कोई और इनकम है, मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, तो फिर ये अलाउ नहीं है। तब आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। तब आपको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवाने ही पड़ेंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो 75 से ऊपर की एज के हैं, जिनको पेंशन मिल रही है और उसी अकाउंट में उनका इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप वीडियो हेल्पफुल होगा सीनियर सिटीजन के लिए। उन्हें जरूर ये फॉरवर्ड करें, जरूर ये शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सके इन चीजों से, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स रिलेटेड जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर प्रोवाइड की है, वीडियोज आप देख सकते हैं।